हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वोफेंग के पास डॉक्टर को का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। और वहाँ पर दूसरी तरफ जो वोफेंग जो होता है वो पहुंच चुका होता है हॉस्पिटल और डॉक्टर को बताने लगता है कि यहाँ पर पेशेंट का हालत बहुत ही क्रिटिकल है। और वहाँ पर जाता है तो कुछ ज़्यादा मसला होती है, लेकिन हमारा हीरो मसले में तो टांग नहीं अड़ा था। इसी वजह से सीधा चला जाता है और एक पिल को निकालता है और उसको नर्स को दे देती है और उसको कहता है कि इसे खिला दो इस बंदे को। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है वो जाकर उस बंदे को खिला देती है और कहता है कि जानी अपन का पैर तो ठीक होएगा। और अब आगे आज के एपिसोड भी शुरू होता है उस सीन से जहाँ पर बुढ़ाऊ जो होता है वो कहता है कि वाह, अपन का पैर तो बहुत ही चकाचक हो गया। अपन तो ऐसे लग रहा है कि दौड़ के मैराथन जीत लो, ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ उस डॉक्टर की बच जाती है और वो कहने लगता है कि क्या ये बंदा स्ट्राइक हो गया? लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो यहीं पर ही नहीं रुकता और उस बंदे के हाथ में कुछ एनर्जी प्रेशर को दबाता है और फिर वहाँ पर उस हाथ को लेकर इधर उधर पटकने लगती है, यानी हिलाने लगती है। और फिर वहाँ पर वो हिलाते हुए ऐसे एक झटका लगाता है और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने हाथ को जब देखता है तो कहता है कि वाह 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 वाह, अपन का हाथ तो ऐसा हो गया कि लगता है मैं पूरे के पूरे पहाड़ को ही चाट लूं। ऐसे लग रहा है कि पूरे पूरे के पूरे पहाड़ ही को चाट लूं, ऐसा लग रहा है। इतना अच्छा हो चुका है अपन का हाथ। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ वो बंदा जो मतलब को जो होता है वो कहता है कि वाह, सीनियर ब्रदर, आप तो कमाल हो। लेकिन वहाँ पर बोफेंग यहीं पर ही नहीं रुकता, कुछ हैंड साइन बनाना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर अपने दोनों हाथों को यहाँ पर एनर्जी टेप बना लेते हैं और फिर वहाँ पर अपने हाथ को मिस्टर उस बुढ़ाऊ के पैर के ऊपर हाथ का हाथ को फेरने लगती है और फिर वहाँ पर आगे से पीछे ले जाने लगती है। और ये देखकर सब लोग जो होता है देख रहा होता है और ये क्या कर रहा है। वे दूसरी तरफ वहाँ पर मिस्टर को जो होता है कहता है कि वाह भाई वाह वाह, आप तो सीनियर होने के तो बाप ही है बाप, यानी लायक से भी लायक है। आप तो यहाँ पर इस टेक्निक को भी जानते हैं। और फिर वहाँ पर ये सब तारीफ है कि वो तारीफों पर बढ़ने जा रहा होता है और वो फैन जो होता है यहीं पर नहीं रुकता और उसके पैर से मतलब नीचे से ऊपर जाने लगती है फिर से। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसके हाथ जो होते हैं ऊपर जा रहा होता है, तो यहाँ पर उसके कपड़े भी गायब हो रहा होता है कि भाई ये क्या कर रहा है बोफैंग, तू क्या कर रहा है, तू शर्म बरम कर ले यार, बूढ़ा है ये। लेकिन वहाँ पर बोफैंग नहीं रुकता, वहीं पर ही रुक जाता है, लेकिन ये बूढ़ा जो है इसी वजह से। और वहाँ पर बोफैंग जो होता है उसको मिस्टर को जो होते ग्रीट करते हुए कहता है कि वाह सीनियर वाह, आप तो एकदम चक्का नहीं हो, यानी सबसे ज्यादा अच्छे डॉक्टर हो। आप जैसा कोई भी नहीं हो सकता। था। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ डॉक्टर को मतलब जूनियर डॉक्टर जो होते कहता है क्या ये पेशेंट ठीक हो जाए? वूफेंग कहता है कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा कि वो कल ही मैराथन दौड़ने के लिए चला जाए। और फिर वहाँ पर ये देखकर वो भी कहता है कि वाह सर वाह, आप तो कमाल हो बमाल हो, दामा ना मतलब मामा माना मा, 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 मा क्या कहते हैं इसको भाई, माला माल है, माला माल कहते हो सॉरी क्या करिए यार, छोड़ो वो सब चीज़ें। और फिर दूसरी तरफ बोफेंग जो होता है वो अपने हाथ में कुछ एनर्जी को कलेक्ट करना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर अपने हाथ में बहुत सारे एनर्जी को कलेक्ट करता है, लेकिन वो इतनी सही होती है फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगती है। लेकिन बुफेंग उसको अपने हाथ के उंगलियों पर फोकस करती है और फिर वहाँ पर अपने हाथ से एनर्जी अपने उंगली के एनर्जी से वहाँ पर बहुत सारी नीडल को तैयार करना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर हमें बहुत सारी नीडल को भी दिखाया जाता है। फिर बुफेंग जो होता है उन सब नीडलों के चारों तरफ अपने हाथ को फहराने लगती है और फिर वहाँ पर एक जगह पर हाथ लाकर अपने दोनों उंगलियों को अपने हाथ के दोनों उंगलियों को ऐसे क्रॉस की तरह बना लेती है। फिर वहाँ पर अपने हाथों को ऊपर ला जाती है, फिर वहाँ पर अपने कर्तव्य को दिखाना शुरू कर देती है, यानी निडल को घुराना और क्या क्या करना। और फिर वहाँ पर उन सब निडल को जो होता है उस बंदे की प्यार के अंदर घुसेड़ देती है और फिर वहाँ पर उस बंदे के प्यार के वगैरह वगैरह जगह में लाकर घट जाती है वो चीज़। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ वो बंदा जो होते हैं कहते हैं कि वाह वाह वाह, अपन का तो पैर लग रहा है कि मैं पूरे के पूरे मैराथन क्या सब कुछ दौड़ लो अभी। और दूसरी तरफ उस बुड्ढू का डॉक्टर की फटरिया होती है और वो कहता है कि अगर इसने ऐसे ठीक कर दी इसको तो मेरा तो नौकरी गई। मैंने तो जब वादा किया था अपन तो क्या काम से नल्ला भी नहीं रहूंगा, मैं क्या कर दिया ये। लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है गुस्सा हो रहा होता है, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं ये होने दे सकता मैं। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है रोकने लगते हैं बुफेंग को। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर ये बंदा ठीक खराब हो गया तो तुम यहाँ पर रिस्पॉन्स लेने के लिए तैयार हो। लेकिन वहाँ पर वो दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है पीछे जा रहा होता है और उसका प्लान होती है कि इसके सिस्टम को ही ख़राब कर दे। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है जाता है सिस्टम के पास और कुछ कंप्यूटर में मतलब वो सिस्टम में कुछ गड़बड़ी शुरू कर देता है और वहाँ पर वार्निंग आना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि वार्निंग वार्निंग वार्निंग। और दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर जो होता है ये देख कर कह रहा होता है ये क्या करिए? हाँ भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके साथ यहाँ
को दिखा दिया। मिस्टर को जो होता है कहता है कि यहाँ पर वार्निंग वार्निंग क्यों आ रही है? यहाँ पर आप उनके सीनियर डॉक्टर के पास इतना स्किल है कि यहाँ पर वार्निंग के टॉर्निंग ना आए। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ वो जूनियर जो होता है उसको ठीक करने के लिए शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर बुफेंग आती है और कहता है कि डॉक्टर अभी भी बोल रहा हूँ, जो किया है वो ठीक कर दो वरना तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा मैं। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम मेरे को फंसवाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर इस बंदे को खत्म करना चाहता हूँ? इसी वजह से मैंने ये सब किया। लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसके बात कोई भी नहीं मानता। और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है उसके ऊपर नजर गिराने लगती है। दूसरी तरफ वो जूनियर को दिखाया जाता है, जूनियर जो होते हैं उसको ठीक कर देती है। और फिर वहाँ पर कहने लगता है कि सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी, इसी वजह से यहाँ पर इसको मैंने ठीक कर दिया है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर जो होता है कहता है कि देख लेना मैंने कुछ ना किया है। लेकिन वहाँ पर सब लोग जो होते हैं उसी की तरफ देख रिया होता है, वो भी तिरछी नज़र से। और वो दूसरी तरफ वो डॉक्टर जो होता है अपने नज़र को मतलब नीचे निभाने लगती है। और फिर वहाँ पर वो सबको कहने लगता है कि मैंने कुछ ना किया है ना, आप उनके ऊपर शक ना करिए। और फिर वहाँ पर उसकी बात कोई नहीं मानता। और फिर वहाँ पर बोफन जो होता है कहने लगता है कि अब बताओ तुम अपने वादे के पक्के हो ना, तो अपने वादे को निभाओ अभी अभी। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है वो कहने लगता है कि क्या वादा? और तो मैं तो ऐसे ही, मैं अब क्या करूं? मैं ये तो सिर्फ ऐसे ही कर रहा था, मैं कुछ ना था, मैं यहाँ पर सिर्फ मजाक कर रहा था। वो तो जोश जोश में ही बोल दिया। लेकिन फिर हमें उस पेशेंट बुढ़े को दिखाया जाता है। बुढ़े जो होता है उड़ता है, कहता है कि मेरे को तेरे ऊपर पहले से ही शक था, मेरे को तो पहले से ही लगता था तू बहुत ही कमीना है, तेरी जैसी तो हम यहाँ पर डॉक्टर नहीं रख सकते, इसको यहाँ से बाहर फेंक दो रे। फिर सिंसिप छुटाया हमें दिखाया जाता है उस डॉक्टर को यहाँ पर पुलिस जो होती है लिए जा रही होता है, लेकिन हमें एक चिकनी चिकनी टांगों को दिखाया जाता है, यहाँ पर आके खड़ा हो जाती है। फिर वहाँ पर हमें वहाँ पर वो बंदी मतलब वो चिकनी टांग जो होती है उड़ते हुए जाती है और उन दोनों पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों जो होते हैं अनकॉन्शियस होकर वहीं पर ही गिर जाती है। फिर वहाँ पर वो डॉक्टर जो होते हैं वो कहने लगता है कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो यहाँ पर? और फिर वहाँ पर वो चुड़ैल जो होती है वो कहने लगता है कि तुम समझ लो कि हम तुम्हारे बचाने वाले हैं, मतलब तुम समझ लो कि हम तुम्हारे क्या कहते हैं वो, छोड़ो यार, मेरे को सब कुछ याद रह गया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बुफेंग को। बुफेंग जो होता है उस बुड्ढे के पास होती है और वो बुड्ढा जो होती है वो बुफेंग का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और कहने लगता है कि बाबा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम ना होते तो हम ना होते, हम अभी गुजर चुके होते, अभी उस जगह में होते। आप समझ ही सकते हैं कौन सी जगह में बात करी हूँ मैं। और वहाँ पर वो कहने लगता है कि बाबा जी बोल आप उनको खराब मत समझना, तुम अगर नहीं होते तो मैं यहाँ पर कुछ ना कर पाता। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ वो कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है, आपको चिंता करने की ज़रूरत ना है, आप तो यहाँ पर चकाचक रहे, हम डॉक्टर है इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों को मैं ठीक कर चुका हूँ इसलिए हो तो हम डॉक्टर है ना। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ, फिर सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है यहाँ पर, ख़राब मत समझो यार वही चीज़, मतलब सो छोड़ो यार सब। और वो चिकनी टांग जो होती है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिलिंग के भाई के पास, और वहाँ पर उसके मॉम भी होती है और उस जिलिंग के भाई को पकड़ते हुए कहता है कि मन आज से तुम अपन का हुए अपन का, और तुम्हें जो करना होगा मैं बताऊंगा, तुम यहीं पर वो करोगे। और वो सब जो होती है वो उसके कंट्रोल में होती है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर एक दो बंदे नहीं, यहाँ पर 10 बंदे होते हैं, यानी बहुत सारे बंदे होती है। और वहाँ पर वो चुड़ैल जो होती है वो कहने लगता है कि यहाँ पर मेरी बात सुन लो, जो भी यहाँ पर मैं कहूँगा तुम लोगों को यहाँ पर वही माननी होगी। दूसरी तरफ वो मतलब उस मैनेजर को दिखाया जाता है, लियो के मैनेजर को, वो बंदी जो होती कहता है कि यस मैडम, जो आप कहेंगे वही करेंगे। और आपको मालूम होगा कि ये चुड़ैल कौन है, इसने पहले भी अपन के बुफेंग के साथ पंगा लिया था लेकिन मुका खाना पड़ा था और इस लड़की जो होती है ऐसे भाग गई थी। लेकिन वहाँ पर कहते हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा। फैशन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है कि अंधेरी रातों में एक सफ़ेद कपड़े हुए बंदे आ रहा होता है, ये और कोई नहीं होता, यह हमारा हीरो
जो बोफेंग होता है और फिर वहाँ पर वो आगे बढ़कर आगे आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है चूचू को जो उसके घर के बाहर बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ बोफेंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए, तो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर ऐसे बैठे हुए ना, मेरे को घर से निकाल दिया गया है, मेरा का कोई रहने का जगह मगा ना है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गया। दूसरी तरफ बोफेंग जो होता है वो कहता है कि चलो घर के अंदर चलो, ये तो तुम्हारे घर है, लेकिन वो कहने लगता है कि आप उनके पैर में दर्द कर रिया है, तुम मुझे उठा के ले चलो। ऐसा लग रिया है कि दिल गार्डन गार्डन हो रिया है, यहाँ पर क्या कह रिया है ये बंदी, वाह 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 वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया रे। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वह हाथ उठाती है। फिर दूसरी तरफ बोफेंग जो होती है उसके कमर को पकड़ती है और उसके पैरों को पकड़ती है और फिर वहाँ पर उसको उठा लेती है और अपने गोद में उठा लेती है। और फिर वहाँ पर वो बोफेंग जो होता है कहता है कि ये घर तुम्हारा भी है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर वो बोफेंग जो होता है वो चूचू को लेकर घर के अंदर जाने लगती है। फिर वहाँ पर वो घर के अंदर पहुँचती है और फिर वहाँ पर चूचू को धीरे से वहाँ पर बेड में बैठा देती है। फिर वहाँ पर चूचू जो होती है कहने लगता है कि यहाँ पर कोई और भी लड़की ना है ना। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है कहता है कि तुम क्या सोचते रहते हो हमेशा। फिर बोफेंग कहता है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आया। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो जाने लगती है। फिर वहाँ पर जाते हुए एक कैप में यहाँ पर दारू डालने लगती है और दोनों कप में दारू डालने के बाद वहाँ पर ले आने लगती है, यानी ड्रिंक करना चाहता है ये दोनों। यहाँ पर कुछ लगता है होने वाली है, भाई लोग यहाँ पर आंखें बंद कर लो। और फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वो कहने लगता है कि यहाँ पर मेरे दादाजी ने मेरे को घर से बाहर कर दिया क्योंकि यहाँ पर गू का तुमने इलाज नहीं किया, मैंने उसको ठीक ही नहीं कर पाया और इसी वजह से उसने मेरे को उस कंपनी से भी निकाल दिया। मैं और क्या करूँ, मेरा जिंदगी झंड हो चुकी है। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ बोफेंग जो होती है उस कप में ड्रिंक डाल दिया होता है, यानी अपने दारू डाल दिया होता है। और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग जो होता है दारू डालने के बाद उस चीज़ को लाना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर उस दारू को लाते हुए वहाँ पर चूचू को एक दारू दे देती है, यानी एक गिलास दारू होके उसको भी ऑफर कर देती है। फिर वहाँ पर चूचू जो होती है उस ड्रिंक को ले लेती है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है ना, मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर चूचू उस ड्रिंक को ले लेती है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उसके पास में ही बैठ जाती है और फिर वहाँ पर वो बोफेंग जो होते हैं उसको कहने लगता है चूचू के मैं यहाँ पर बहुत ही खराब हूँ, मैं कुछ काम नहीं हो सकता, मेरा कजन की वजह से ये सब हो रहा है। लगता है मेरा कजन मुझसे भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि औरत से ज्यादा बेटर मर्द होती है। और फिर वहाँ पर वो ये बात सोचकर वहाँ पर दुखी हो रहा होते हैं, लेकिन वहाँ पर बोफेंग जो होती है वहाँ पर बोफेंग जो होते हैं वो उड़ते हुए वहाँ पर अपने दारू को वहाँ पर एक टेबल में रख देती है। फिर वहाँ पर नीचे झुकती है बोफेंग जो होती है वो चूचू के कंधे पर अपने हाथ को रखती है और उसको कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी खोया है मैं सारे के सारे चीज़ में तुम्हें दे दूंगा लाकर। और फिर वहाँ पर वो उड़ जाती है। फिर वहाँ पर उसके पास में जाके बैठ जाती है और फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वो कहने लगता है कि मुझे कुछ ना चाहिए, सब बस तुम चाहिए। और फिर वहाँ पर वो दारू के बोतल को रख देती है और फिर वहाँ पर उसको रखते हुए वहाँ पर बोफेंग को कहने लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ ना चाहिए, सिर्फ तुम्हें ही चाहिए। और फिर वहाँ पर बोफेंग के गालों में अपने हाथ को रख देती है। फिर वहाँ पर उसको कहने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और मेरा पास कोई भी नहीं रहता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत ही बेटर फील करता हूँ, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। भाई लोग यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगता है कुछ होने वाली है, दारू भी पिया है। भाई लोग सोच ही रहे हो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ पर किसिंग मिसिंग तो होगा। यहाँ पर चांदनी रात भी है, यहाँ पर चांद भी कितना सुंदर खिली हुई है, लेकिन वहाँ पर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एक फ़ोन बजते हुए। भाई साहब इन दोनों के कान में यहाँ पर एक फ़ोन आ गई, ये कहाँ आ गया है और यहाँ पर हम दोनों को दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों किस करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर हो गया सब कुछ खत्म हो गया इस फ़ोन की वजह से। इसकी तो सब कुछ फाड़ के रख दूं मैं इस फ़ोन की। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि किसका फोन आ रही है देखो। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उस फ़ोन को उठा लेती है और वहाँ पर वो किसी और का नहीं है, जीलिंग का फ़ोन होती है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है वो जीलिंग का फ़ोन उठाता है तो वहाँ पर उसके भाई की आवाज़ आती है और वो कहने लगता है कि तुम अगर जीलिंग को बचाना चाहते हो तो यहाँ पर 30 मिलियन लाके यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर जगह सेंड कर। और फिर वहाँ पर ये सुनकर हमें
है। दिखाया जाता है फिर सीन शिफ्ट होकर हमें जीलिंग का सीन, और जीलिंग जो होती है वहाँ पर अपने भाई को कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम किसी और से पैसा मांग रहे हो अपने बहन को पकड़ कर रहे, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ अभी। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि चल चुप कर जा, तू अभी मेरे कब्जे में है, ज्यादा फड़फड़ाएगा तो यही पर ही फाड़ दूंगा, मतलब पंख फाड़ दूंगा, और कुछ मत समझना। और फिर हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी को जो यहाँ पर बहुत ही तेजी से गुजरती है। यहाँ पर हमें फिर सख्त अंधेरी रातों में हमें एक सफेद कपड़ा वाले बंदे को दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं, हमारा हीरो। 2 रुपए के पेप्सी, अभी तो 2 रुपए का पेप्सी नहीं मिलता तो 5 रुपए का, 5 रुपए का पेप्सी हमारा बोफेंग हीरो सेक्सी को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर दौड़ते हुए आ रहा होता है। लेकिन वहाँ पर उसके सामने आ जाती है एक बंदा और अपने लत को जड़ देती है हमारे बोफेंग के ऊपर। लेकिन हमारा बोफेंग जो होता है वो अपने सफ़ेद पावर को एक्टिवेट करता है और उसके पैर को पकड़ लेती है। और इसी तरह पैर को पकड़ कर यहीं पर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर वहाँ पर उसको घुमाते हुए पीछे तरफ पटक देती है, और वो बंदा जो होता है जाके एक दीवार में गज जाती है। दूसरी तरफ और एक बंदा जो होता है यहीं पर ही आ रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है सोचता है कि यहाँ पर तो साला बहुत सारे बंदे हैं, इन सबको रोकने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वहाँ पर बोफेंग यहीं से पर रुकता है, उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है तो उन सबको पकड़ता है और उन सबको कूटना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होते हैं अपने कुछ टेक्निक को इस्तेमाल करता है और अपने हाथ साइन को बनाता है, और फिर वहाँ पर उन सब के अटैक को रोकते हुए वहाँ पर मुक्के जड़ने लगती है और अपने कराटे का इस्तेमाल करते हुए उसे एक लात लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा जो होते हैं फिर से जाके एक दीवार में गज जाती है। लेकिन वहाँ पर वो स्पाइडरमैन नहीं सुपरमैन की तरह फिर से वापस आना शुरू कर देती है। बोफेंग जो होते हैं अपने पावर को अपने हाथ के उंगली में कलेक्ट करता है और फिर वहाँ पर उससे एक एनर्जी बीम बना लेती है और उस एनर्जी बीम से उस बंदे के ऊपर हमला कर देती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है उसको लगती है तो फिर से जाकर वहीं पर ही गज जाती है और उस बंदे जो होते हैं वहीं पर ही गद कर रह जाती है और सोच रहा था हर पर आएगा सुपरमैन की तरह। अबे सुपरमैन तो तू ना है, कुछ ना है तू। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ और एक बंदा जो होती है बोफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आता है और उसको पकड़ लेती है। भाई कैसे पकड़ रहा है, तेरा हाथ का स्लिप कर रहा है, अच्छी तरीके से पकड़ना। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उस बंदे के हाथ को पकड़ता है और फिर वहाँ पर उसको पटक देती है और वहाँ पर वो बंदा जो होता है वहीं पर ही पटक कर रह जाते हैं। और हमारा हीरो जो होते हैं अपने हाथ के धूल को साफ कर रहा है। भाई यहाँ पर धूल कैसे आ गया, तू यहाँ पर साफ क्यों कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सुनसान गली में एक बंदा जो होते हैं हीरो एक एंट्री के साथ बाहर एरिया होता है। इज्जत ही ना रहा हमारे हीरो के, इन सब गुड्डों ने भी यहाँ पर हीरो की तरह एंट्री मारना शुरू कर दिया है। और हमें एक बंदे नहीं 2 बंदे को दिखाया जाता है और वो दोनों भी यहाँ पर हीरो की तरह आ रहा होता है। लेकिन वहाँ पर उनके सामने भी और एक बंदा आ जाती है और सब जो होती है इसी तरह अपने कूल एंट्री के साथ आ रहा होता है। भाई यहाँ पर इनका ही राज होगा, राज यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे बंदा होती है जो हमारे हीरो को यहाँ पर पीछे छोड़कर हीरो एक एंट्री मार रहा होता है। और बोफेंग जो होता है देखता है कि भाई यहाँ पर एक नहीं यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं और हमें देख गली में दिखाई देते हैं और 2 बंदे को, वो दोनों भी हीरो का एंट्री के साथ बाहर एरिया होता है। हमारे हीरो का कोई इज्जत ही ना रहा, ये का देखना पड़ रहा है। और फिर वहाँ पर एक बंदा जो होते हैं उड़ते हुए आती है और सुपरमैन की तरह यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए आता है। लेकिन उसको एक कोयना लगाता है, दूसरे बंदों को एक मुक्का लगाता है, दोनों उड़ जाती है। फिर वहाँ पर दूसरे को यहाँ पर, तीसरे को यहाँ पर, चौथे को यहाँ पर, इसी तरह पाँचवा पचा छचा ऐसे ही बढ़ता रहता है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है सबके अटैकों को डॉज करता है, किसी को चपाता है, किसी को उड़ा देता है और इसी तरह वहाँ पर उसकी लड़ाई चल रही होती है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होते हैं वही एक डिगबाजी मारता है और वहाँ पर जाके एक हीरो की तरह स्पाइडरमैन की तरह यहाँ पर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है, मतलब एक ही तरफ देख रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो सोचने लगता है कि मेरे को यहाँ पर टाइम वाइम ना है, मेरे को जल्द से जल्द यहाँ पर अपने काम को निपटवाना होगा और मेरे को जीलिंग को बचाने के लिए जाना होगा। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो खड़ा हो जाती है और देखता है कि यहाँ पर तो कुछ ना है, चलो चलते हैं यहाँ पर जीलिंग को बचाने के लिए। फिर बोफेंग जो होती है आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर हमें एक पीछे से एक बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा जो होता है उड़ते हुए हमारा हीरो की तरफ हमला करने के लिए आ रही होती है। लेकिन वहाँ पर उस बंदे के ऊपर पड़ जाती है और हमें दिखाया जाता है उस बंदे के ऊपर पड़ जाती है एक चिकनी और काली सूज वाली लात। और वहाँ पर हमें दिखाया नहीं जाता कि ये सूज वाली लात कौन सा है, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। भाई लोग आपको क्या लगता है कि ये चिकनी चिकनी टांगा किसका हो सकती है, तो यहाँ पर कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बब्बा टाटा टुरुरु।